चिल्ड्रन, आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे? कोई कह रहा है सब्जेक्टिव होंगे, कोई कह रहा है एमसीक्यू बेस्ड होंगे, कोई कह रहा है टर्म वन के बेस पे ही टर्म टू का रिजल्ट बनेगा, कोई कह रहा है टर्म टू भी होगा। क्या होगा? बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। उससे पहले बता दूं कि आज है 30 दिसंबर और फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन टी शर्ट्स का गिव अवे जो हमारा चल रहा था वो आज किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। जो लोग इन टी शर्ट्स को जीतना चाहते हैं उन लोगों को करना क्या है, इंग्लिश बाबा चैनल और क्वेश्चन आंसर चैनल दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोनों चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नंबर एक बात। दूसरी बात, जो आज दोपहर में 3 बजे वाला सेशन होने वाला है अन अकेडमी पे, वहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस आउट करने वाला हूं जो मैं 7:40 वाले सेशन में पूछने वाला हूं। देखो, बहुत ध्यान से समझना। 3 बजे आज एक अन अकेडमी पे मैंने क्लास रखी है, उसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो मैं 7:40 यानी कि फाइनल क्लास में पूछने वाला हूँ। 7:40 में गिव अवे है और 3 बजे में वो वाले क्वेश्चंस क्या करूंगा, आउट करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूं। ठीक है, तो 3 बजे वाली क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और 7:40 तो है ही है, उसमें तो फाइनल आना ही है। वो तो मैं भी बता दिया था। कुछ बच्चे कल मुझे लिख रहे थे सर एएम या पीएम, ओबीएस बात है शाम को। ठीक है, तो शाम को आना है 7:40 पे। सर अन अकेडमी पे क्लास करने के लिए कैसे आना है? आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। वहां पे आपका नाम, क्लास, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे, फिर मुझे कमेंट करते हैं सर वीडियो तो चल ही नहीं रहा। अरे भैया, पहले व्हाट्सएप अगर मुझे अपने फ़ोन में चलाना है तो सबसे पहले व्हाट्सएप को डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना प्ले स्टोर से। उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी ना। आपका फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अन अकेडमी लर्निंग ऐप पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे आपको आपका नाम, क्लास, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। उसके बाद जो 3 बजे वाली क्लास का लिंक है उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, वो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा तो वहां भर देना लखन02। ठीक है, और 3 बजे उस लिंक पे क्लिक करके क्लास में आ जाना। मैं वो वाले क्वेश्चंस बताना। इन केस अगर आपका 3 बजे वाली क्लास मिस हो जाए तो भाई साहब 7:40 वाली क्लास मिस मत करना किसी भी केस में। 7:40 पे भी क्लास है। ठीक है, तो 7:40 वाली मेन क्लास है, वो किसी भी हालत में मिस नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात याद रखना। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बात मैं ऑलरेडी 2-3 दिन से बता रहा हूं कि जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है, उसका एक 10 मिनट का वीडियो मैंने बनाया है। उसमें 50 एमसीक्यू डाले हैं। वो वीडियो जरूर देख लेना। उस पर अभी तक केवल 1000 व्यूज़ हुए हैं। इसका मतलब केवल ये वाले बच्चे सीरियस हैं जिन्होंने 800,000 जिन बच्चों ने ये देखा है, पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि वहाँ से मैं 3-4 क्वेश्चंस निकालने वाला हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का जो लिंक है वो भी मैंने डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो आज फाइनली मैं 3 लोगों को टी शर्ट देने वाला हूं और कल भी दूंगा। आज भी दूंगा और कल भी दूंगा वो टी शर्ट्स। ठीक है, तो आई होप कि हमने सारी बातें क्लियर कर ली हैं। जो लोग इंग्लिश बाबा चैनल और क्वेश्चन आंसर चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर दें वो कमेंट कर देना सर मैंने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके अलावा इस वीडियो का जो लाइक्स का जो टारगेट है वो है 2000। ठीक है, अगर मुझे इस पे 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोग सचमुच में सीरियस हैं। देखता हूं मैं कितने व्यूज़ पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर मैं तो सब्सक्राइबर हूं, मैं तो एक्टिव सब्सक्राइबर हूं, लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे मुद्दे की, जो मैं आपको बताने वाला था कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। देखो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारे देश के हालात हैं, अगर मैं बात करूं ओमिक्रॉन केसेस के, वो वास्तव में बिगड़ रहे हैं। ठीक है, कोई तुम्हें बताए या ना बताए, मैं तुम्हें बिल्कुल रियल रिपोर्ट दे रहा हूं भाई साहब। रोज आप देख लो यार, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी जो भी तुम्हारे घर में आता हो, दैनिक जागरण आता हो, अमर उजाला आता हो, दैनिक भास्कर आता हो, कोई लोकल न्यूज़पेपर आता हो, कोई न्यूज़ चैनल भी आप चला के देख लो, आज तक देख लो, एनडीटीवी देख लो, एबीपी के, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? एक बात। दूसरी बात, आपको पता ही है अभी 2-3 जगह पे मणिपुर में स्कूल बंद कर दिए, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए, येलो अलर्ट जारी कर दिया। तो इसका साफ साफ नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया। ठीक है, इसका साफ साफ ये वही संकेत हैं जो पहले हमें कोरोना वाले टाइम पे मिले थे। अब बात आती है कि सर टर्म 2 की तैयारी मैं अपने सब्जेक्टिव जो सीबीएसई ने जो हमें टर्म 2 का जो सिलेबस बताया है, क्या मैं उससे रिलेटेड तैयारी अपनी शुरू कर दूं? 100%। देखो, हमारा काम है अपना कर्म करना, समझ रहे हो?
ये सही है कि आने वाले टाइम पे सब्जेक्टिव हो जाए या ऑब्जेक्टिव हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना। समझ लो आप मेरी बात। अगर सब्जेक्टिव होता है तो भी वही सिलेबस है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो भी वही सिलेबस है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखो और अपने दिमाग में ये रखो कि भैया मेरा तो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूं बस, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा भ्रम है, सबसे बड़ा मिथ है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने से आपके दो फायदे हैं। नंबर एक बात, कुछ बच्चों को लग रहा है इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर है ही नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो आ ही नहीं रहे। भाई साहब कितनी बार बताऊं, इस बार भी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, सारे क्वेश्चन टर्म 1 की तरह एमसीक्यू नहीं होंगे, लेकिन सीबीएसई ने ऑफिशियल सर्कुलर में ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाओ, नंबर 1। दूसरी बात, एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने का फायदा क्या होता है। अब जैसे मान के चलो 5 दिन बाद मेरा एग्जाम है, 4 दिन बाद मेरा एग्जाम है, क्या मैं हर चैप्टर को थरोली पढ़ सकता हूं? नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर हर चैप्टर के मैंने 50-50, 40-40, 60-60 एमसीक्यू कर लिए तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मेरे दिमाग में बैठ जाता। अच्छा इसका नाम क्या था, ये था, इसमें क्या हुआ था, ये हुआ था, अच्छा इसमें ये हुआ था, ये। तो एक एक पॉइंट में लगभग वो मुझे 10-10 मिनट में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर चैनल पे हर चैप्टर के इंग्लिश के एमसीक्यू बना रहा हूं। मैंने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के एमसीक्यू बना दिए हैं टर्म 2 में, और वो मैंने गिव अवे में भी डाला है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन एग्जाम हम घर से दे पाएंगे कैसे? भैया 33 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया जिन्होंने 10th और 12th का इस बार फॉर्म भरा है, जो बोर्ड में बैठेंगे। तो 33 लाख बच्चों का ऑनलाइन घर से एग्जाम कराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब बच्चा गांव में भी रहता है, बहुत छोटे शहर में भी रहता है, इंटरनेट नहीं आया तो, डेटा खत्म हो गया तो, कनेक्टिविटी नहीं बनी तो, ठीक है, तो ये कैसे होगा? हालांकि अगर सीबीएसई कराना चाहे तो करा भी सकती है, कुछ इस तरह से बना सकती है कि हम घर पे नहीं, कुछ एग्जाम सेंटर बना देंगे, एग्जाम सेंटर पे एक प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन दे देंगे, वहां पे 200 बच्चे, ठीक है, टेस्ट देंगे। 2-2 शिफ्ट में भी बना सकते हैं, अगर करना चाहे तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारा रिजल्ट है सर टर्म 1 का, वो कब तक आ रहा है फाइनली। भैया तुम्हारा टर्म 1 का रिजल्ट आ रहा है 5 से 10 जनवरी के बीच में। सर अगर टर्म 2 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर, तो सर हमें कितने दिन पहले पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे टर्म 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं तो एग्जाम से कम आपको 40 दिन पहले सीबीएसई को बताना पड़ेगा कि हम आपके जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड लेंगे। अब देखो, सीबीएसई ने अपने आप को ऑलरेडी सेफ साइड कर लिया है ये कह के कि उन्होंने एक 3-4 महीने पहले जो सर्कुलर निकाला था कि भैया अगर कंडीशंस खराब रही तो उस बेस पे हम टर्म 1 का भी वेटेज बढ़ा सकते हैं, और हम जो टर्म 2 एग्जाम है वो से एमसीक्यू बेस्ड कर सकते हैं। और उन्होंने सिलेबस दे दिया, तो कितनी अच्छी बात है। सिलेबस आपने दे दिया, आप अपना बिल्कुल तैयारी करो घर पे बैठ के, ठीक है, कहीं आने जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको। और भैया अगर वो एमसीक्यू बेस्ड आ जाए तो एमसीक्यू बेस्ड कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, क्लास सर्कुलर बता दिया, टर्म 2 वाला बता दिया, एमसीक्यू बेस्ड वाला बता दिया, ठीक है। हाँ, अगर सीबीएसई टर्म 2 को एमसीक्यू बेस्ड करती है तो कुछ फायदे हैं सीबीएसई को। अब वो फायदे क्या है? नंबर एक बात, जो एमसीक्यू बेस्ड में क्या होता है, नंबर जो इवैल्यूएशन है, जो कॉपी चेकिंग है, वो बड़ी इजी है। भाई मान के चलो सामने पेपर हुआ मैथ का और सामने वाला हिंदी का टीचर है, तो हिंदी वाले टीचर को भी अगर वो दे दिए जाए, क्या आंसर की दे दी जाए कि भैया पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, तो वो भी आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, अगर सब्जेक्टिव होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन है, तो भाई साहब 45 दिन 45 डेज तो चाहिए केवल करेक्शन प्रोसेस में। जबकि अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव में तो भाई साहब जिस दिन पेपर हुआ टक 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 ओएमआर से सारा काम हो गया। तो देखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों में है। बच्चे को क्या करना है सर, मुझे क्या करना है बेटे, आपको तो बिल्कुल ये समझ के तैयारी करनी है कि ये मेरा सिलेबस है, इसमें से कुछ भी आ जाए फोड़ दूंगा, बस आप अपनी तैयारी इस लेवल की रखिए। ये सारी बातें छोड़ दो कि ऑनलाइन हो पाएगा, ऑफलाइन हो पाएगा, एमसीक्यू बेस्ड हो पाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना कर्म करना, ठीक है। आई होप बहुत सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 3 बजे और 7:40 भूलना मत आज, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सी यू।